हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो कि रेलवे की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, स्पेशली जो कि कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए जो है नया खुशखबरी है। और वो वैकेंसी जो है वो आपका रेलवे ने जारी कर दिया है। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी जो है वो आपका जारी हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा। और यह जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जो कि रोजगार समाचार पत्र में यह जो है वो प्रकाशित हुआ है। ये जो है वो 2024 की जो है वो वैकेंसी है। इससे पहले जो है अभी फ़िलहाल एएलपी की वैकेंसी, जिसको लोको पायलट कहा जाता है, उसका वैकेंसी जो है वो अभी फ़िलहाल उसका फॉर्म जो है वो फिल हुआ है। 19 फरवरी तक शायद उसका जो है वो डेट था। फिर इसके बाद जो है वो टेक्नीशियन का आने वाला है। और जो आपका आरपीएफ का जो वैकेंसी है वो 15 अप्रैल 2024 से लेकर के स्टार्ट होगा और 15 मई 2024 तक जो है इसका फॉर्म फिल होगा। तो ये जो है आपका फॉर्म फिल होने का जो है वो डेट यहाँ पर दिया हुआ है। इसका जो है वो अब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जगह पर इसका नाम जो है बदल गया है, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। आप ये भी जो है वो याद रखिएगा। आइए हम लोग जो देख लेते हैं कि इसमें वैकेंसी जो है वो कितना कितना है। तो जो आपका इसमें सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी है वो यहाँ पर पे लेवल जो होगा वो आपका 6 होगा। और इसमें जो है आपका ग्रेजुएशन जो है वो मांगा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप भी किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं भारत के तो आप कर सकते हैं। इसका जो है इनिशियल पे जो होगा वो 35,400 से स्टार्ट होगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो B1 होगा। और एज जो यहाँ पर दिया हुआ है 20 से 28 साल के बीच में दिया गया है। और जो आपका एज काउंट होगा वो 1/7/2024 से काउंट होगा। आप ये भी याद रखिएगा। जो सब इंस्पेक्टर में वैकेंसी है वो आपका 452 है। वहीं आरपीएफ कांस्टेबल में पे लेवल जो होगा आपका 3rd होगा। और यहाँ पर 10th लेवल, अगर आप किसी भी भारत के किसी भी हाई स्कूल से अगर आप 10th पास है तो आप जो है इसको भर सकते हैं। किसका? तो कांस्टेबल का। और 21,700 बेसिक पे है। B1 जो है वो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। और 18 से 28 साल तक एज दिया गया है। और 4,208 सीट इसमें है। और जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो 4666 जो है आपका टोटल वैकेंसी होगा। इसमें जो है वो दिया गया है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है कि क्या रेलवे जो है वो रेलवे में 5 साल बाद जो है वो वैकेंसी आता है तो क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो पहले ही दे दिया गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते यहाँ पर आपको 3 साल का जो है वो एज छूट दिया जा रहा है। आप याद रखिए, अगर एज छूट नहीं दिया रहता तो ये 18 से 25 रहता। और यह आपका 20 से जो है वो आपका 25 रहता। आप ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल गया है। आप ये याद रखिएगा। फिर अगला है कि जो यहाँ पर वैकेंसी इतना दिखाया गया है वो प्रोविजनली है। इसमें इंक्रीजमेंट या फिर जो है वो डिक्रीज भी किया जा सकता है। यानी कि डिक्रीज तो शायद ही हो, लेकिन इसमें जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। और यहाँ पर जो एज है वो आपका 1/7/2024 से जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर जो अगला कह रहा है कि कैंडिडेट जो है वो आपका वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी अप्लाई। यानी कि मतलब कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको जो है वो करना है। पहले इसमें जो है वो आपका रिटेन टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। फिर उसके बाद जो है वो फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होगा, फिर उसके बाद जो है आपका मेरिट बनता है। आप ये भी याद रखिएगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपका फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो होगा। फिर उसके बाद जो इसमें रिजर्वेशन है उन सभी को जो है वो आरक्षण मिलेगा। और जो रिजर्वेशन है वुमेन के लिए वो 15% ऑफ पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमन। यानी कि जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है वो 15% जो है वो रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। आप ये भी याद रखिएगा। और रिजर्वेशन जो होगा SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट फर्दर इन्फॉर्मेशन रेफर टू द डिटेल। यानी कि जब डिटेल में नोटिफिकेशन आपका आएगा उस समय जो है वो बतलाया जाएगा। आइए जो है वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन पहले जो है सीबीटी होगा। फिर उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, फिर मेजरमेंट होता है, फिर उसके बाद जो है वो फर्दर आपका आगे जो होगा वो मेडिकल होता है। फिर लास्ट में जो है वो मेरिट लिस्ट बनता है। अगर आप जो है वो
जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर आप EWS से आते हैं तो आपको 500 रुपया जो है वो फ़ी लगेगा और 400 रुपया रिफंडेबल जो है वो होगा। और आप अगर आप SC/ST एक्स सर्विसमैन फीमेल है, माइनॉरिटी है और EBC हैं तो आपको जो है वो 250 रुपया लगेगा। यहाँ पर देखिए नोट में दिया हुआ है कि ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल बी रिफंडेबल, यानी कि जो आपका यहाँ पर 500 रुपया लग रहा है और यहाँ पर 250 रुपया लग रहा है, तो देखिए मेनली जो इसका फॉर्म का फ़ी होता है वो 100 रुपया रहता है, तो 500 यहाँ पर लग रहा है, तो 400 फ़ी जो है वो आपका रिफंडेबल तभी होगा जब आप CBT 1 में जो है वो हिस्सा लेंगे। यानी कि कोई जो है वो फॉर्म भर करके और एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा तो उसका जो है वो पैसा रिफंडेबल नहीं होगा, इसमें जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो आपका जो है शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कैंडिडेट को यह बतलाया जाता है कि आप RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो आप जा कर के देखते रहेंगे। जैसे यहाँ पर जो है सारे जोन का जो है वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है। तो यही जो है वो छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 4660 पोस्ट जो है आपका दोनों मिला करके आया हुआ है। थोड़ा सा कम पोस्ट है क्योंकि हर 5 साल में एक बार यह जो है वो आपका आने वाला आ रहा है जो है वो रेलवे का। तो देखिए अगर ऐसा लोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि हर साल जो है आए, क्योंकि ALP और आपका टेक्नीशियन में भी जो है नोटिफिकेशन जब जारी किया गया था, नोटिस जारी किया गया था, तो उसमें बताया गया है कि ALP का अगला वैकेंसी जो है वो अगले जो 2025 का जनवरी है उसमें आएगा और मार्च अप्रैल से फिर जो है वो टेक्नीशियन का भर्ती आएगा। तो आशा करूँगा कि इसको भी जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो आगे हर साल जो है वो लाए। तो यही आपको जो है इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो मैं पॉलिटी को जो है वो शुरू से थ्योरी प्लस MCQ करवा रहा हूं, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। केमिस्ट्री मैंने जो है करवा दिया है, आपका हिस्ट्री जो है वो मैं करवा रहा, हिस्ट्री भी मैंने जो है वो पूरा करवा दिया है और इसके लिए स्पेशल जो है वो क्लास भी कुछ दिनों में जो है वो स्टार्ट होगा। तो आप जो है डेट याद रखिएगा, 15 अप्रैल से 15 मई तक होगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।